जी विज्ञान का साक्षात प्रमाण नहीं है वैदिक शास्त्र। आपको पता है उसमें एक व्यक्ति है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा का मतलब दुर्वसा, जो ये चर्बी है ना अपने पेट की तरफ, जो देखो ये किसका परिणाम है। मैंने कोटी में ढका है, आपने साड़ी में ढका है, आपने कुर्ता में ढका, शर्ट में ढके, ये क्या है? चर्बी है, जिसको कहते हैं दुर्वसा। क्यों? ये चावल का परिणाम है। आदरणीय श्रोतागण, मैं आपसे कहूंगा अम्बरीश बनिए, एकादशी के दिन आप भी चावल मत खाओ और घर वालों को भी चावल मत खाने दो। अगर एक महीने में 2 दिन पूरी जिंदगी छोड़ दिए तो कभी डॉक्टर तुम्हें 30 दिन नहीं छुड़ाएगा। आदरणीय श्रोतागणों, सदा आप स्वस्थ रहेंगे। ये कौन बता रहा है? आम के आम और गुठलियों के, यही है। हमारे शास्त्रों ने हमें पुण्य देने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, जैसे किसी गार्जियंस को अपने बच्चे की चिंता होती है और उसकी हर जरूरत के हिसाब से वो पल पल धन जोड़ता है, पल पल नाम इज्जत कमाता है, ऐसे ही हमारे परमात्मा ने जितनी भी लीलाएं करी हैं हमें स्वास्थ्य देने के लिए करी है। आदरणीय श्रोतागणों, हमें स्वस्थता देने के लिए करी है। तो चर्बी के लिए आपको चावल छोड़ना है। और एक बात और ध्यान रखना, जो पत्नी अपनी पति की बात मानती है ना, वो पावन होती है, और जो पड़ोसी की बात मानती है, मेरे मुंह से क्यों कहा पाएंगे? तो पति कौन है? यहाँ देखिए, उंगली दिखाइए, कौन है पति? हमारा शास्त्र है। इसकी बात मान के हम उपास रहेंगे, नमक छोड़ने वाला, शक्कर छोड़ने वाला, चावल छोड़ने वाला, तो पावन होंगे। और डॉक्टर की बात मान के छोड़ेंगे तो पतित होंगे, न फल मिलेगा न पुण्य। अगर डॉक्टर ने कह दिया चावल मत खाना और अब हर दिन नहीं खा रहे हो तो पुण्य मिलेगा क्या एकादशी का? ऐसे करो। और अगर तुमने और तुम्हारे परिवार ने शास्त्र की बात मान के छोड़ दिया और फिर भले ही शुगर भी हो जाए, डॉक्टर के चावल मत खाना बोले, हम तो खाते ही नहीं, 2 दिन भी नहीं खाते, 30 दिन भी नहीं खाएंगे। ध्यान रखना, जो पहले ही परमात्मा की बात मान लेता है वो पुण्य लेके जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, यही शास्त्र का नियम है। जोर से बजाइए, फिर ये ताली समर्थन कह रहा था, 2-3 लोग क्यों बजा रहे, पूरे बजा। आदरणीय श्रोताजनों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज धर्म बड़ा संकट में है कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान, तब तब रे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पी। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा कोई द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग ऐसा कोई डिसाइड नहीं कि इस समय में आएंगे। जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा तब आते हैं। और आज जब अश्वत्थामा को अपमानित करके अर्जुन ने पहुंचाया तो अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो क्या? उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा के गर्भ में एबॉर्शन होने लगा। और एक बात ध्यान रखना, 2 चीजें हैं आदरणीय श्रोताजनों धर्म को विनाश करने की। मैं आपसे खुले शब्दों में, मेरा प्रवचन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है, मैं सीधी बात करता हूं। 2 चीजें हैं। अश्वत्थामा का जब ब्रह्मास्त्र आया और जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो उत्तरा दौड़ी, सभी हाथ जोड़े और बोले पाही पाही, बोलिए पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम पद भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। आजकल आपने ध्यान दिया होगा संतानें बड़ी खतरे में है जी। एक बात बताओ, हम 5 बहन भाई हैं, आप लोग भी 4-4, 5-5 होंगे। अपनी माँ से पूछना कि जी हमारे जन्म में कितना पैसा खर्च हुआ। किसी के जन्म में चुवन्नी खर्च नहीं होगी, दाई माई आई होगी और डिलीवरी करवा के चली गई। सही है कि नहीं? और हमारे बच्चों का जन्म होने में किसी को 2 लाख का खर्च आ रहा है ना, किसी को 5 लाख का, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कन्फर्म नहीं है
शीशा में रखना पड़ेगा, हमें तो नहीं रखा गया शीशा। लाए और उल्टा लटका के नहलाए धुलाए। कहां से ये ऊर्जा आती थी और अब कहां से ये शरीर जो है, डिलीवरी में ही पूरा परिवार हिल जाता है। एक टिफिन लाता है तो दूसरा पैसा हो जाता है, तीसरा भगवान से दुआ करता है प्रभु कहां से। इसकी वजह दो हैं। एक जो ये हीरो बता रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बात है, दूध मत चढ़ाना, दही मत चढ़ाना, घी नहीं चढ़ाना, इनको अपना धर्म नहीं देखता, जिसमें नन्हे से बच्चे को बाथरूम की जगह में खतना काटते हैं, चाकू से बाथरूम की जगह काटते हैं और कहते हैं ये खतना नहीं है, ये धर्म है। इनको दूध दही घी सेहत तो दिखता है, लेकिन मूवी में ये नहीं बता सकते कि खतना कितना गंदा काम है। छोटे से बच्चे को किसी के बाथरूम की जगह को काटना, ये बाथरूम की जगह को नहीं काटते, ये शिवलिंग जिससे संसार बनता है ना, उसका खंडन करके सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये लिंग और यौन, और मैं डॉक्टरों से, मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, ऑनलाइन 50-55 हजार मुझे लोग अब फॉलो कर रहे हैं। मैं उन सब से निवेदन करूं, आपको 50,000 लेना है, 1 लाख लेना है, आप बच्चों के माता पिता से ऐसे ही ले लो, लेकिन ये ढोंग मत करो कि नहीं ऑपरेशन ही हो गए। ये ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिस योनि मार्ग से आने का हर बच्चे को अधिकार है, उसे सीधे पेट काट के निकाल रहे हैं, योनि को खंडित कर रहे हैं। और योनि को और लिंग को खंडित करना मतलब शिव और पार्वती को नुकसान पहुंचाना। और ये मंदिरों को तोड़ के संसार नहीं बसा सकते। आदरणीय श्रोताजनों, ये मंदिरों को तोड़, ये षड्यंत्र है, ये लोभ का। ये जितने डॉक्टर हैं, क्यों नहीं हुई पहले नॉर्मल डिलीवरी, इतनी सारे जन्म हुआ, इतना मानव जन्म, आज ही क्यों जरूरत पड़ी? शुरू से लेके बच्चा उल्टा है, बच्चा सीधा है, बच्चा घूम नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, पहले भी तो होते थे। लेकिन ये शब्द आदरणीय श्रोताजनों सनातन को खतरे में। तो पाहि पाहि महा देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। बचा लो भगवान, बचा लो परमात्मा, बचा लो कि एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक और बुझे हुए कई दीप से जले न दीपक। आप लोगों में से कौन कौन है जो श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, वो कृष्ण जन्माष्टमी में? हाथ उठा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? केक काटते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, पुराने वक्ताओं ने खूब काटे, छरका दिए। और मैं पुराना वाला वक्ता नहीं हूँ, नया वाला, बूढ़ा भला ही नहीं, लेकिन बात नहीं करूँगा। आदरणीय श्रोताजनों, कई माता पिता को गलत जानकारी दे दी गई, बोले सुनो केक मत काटना, मोमबत्ती मत बुझाना, क्यों? बोले पाप लगता है, वेस्टर्न कल्चर है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं केक काटना, मोमबत्ती जलाना, लेकिन ध्यान रखना केवल यहीं तक अपने ज्ञान को नहीं रखना, केक भी लगाना, मोमबत्ती भी जलाना। आपका बच्चा अगर 12-13 साल का है तो कितनी मोमबत्ती जलाओगे? 13 साल का है तो कितनी जलाओगे? 13। बाजू में एक दीपक भी जलाना घी वाला, ठीक है? ओके। और 13 मोमबत्ती। बच्चे से कहना फूंक दे, फूकेगा। आप क्या कहोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। और फिर उससे कहना 5 सेकंड चाहिए तेरा, 5 मिनट, ठीक है? थोड़ा डिटेल में समझाना। बोले पिछले साल कितना बुझाया था? बच्चा कहेगा 12। इस साल कितना बुझाया? वो कहेगा 13। अगली साल कितनी बुझाएगा? 14। उसको टेंशन हो जाएगी, जन्मदिन में ये कौन सा वाला टेंशन। उसको लगेगा कि यार आजकल के बच्चे स्मार्ट है, इसका मतलब हमारी मोमबत्ती हर साल बुझ रही है, तो घबराएगा। और जब वो घबराएगा उसको घबराने मत देना बेटा बेटी को। बेटा घबराना नहीं, ये शरीर मोमबत्ती का प्रतीक है, साल दर साल बुझते जाएगा, मोमबत्ती बढ़ते जाएगी, लेकिन वहीं तक अपनी दृष्टि मत रखना। बाजू में एक दीपक जल रहा है, इसमें घी डाला है और घी डालते जाना।
ये शरीर मोमबत्ती का प्रतीक है और ये जो दीपक है ये आत्मा का प्रतीक है। ये कभी नहीं बुझेगा, ये हमेशा जगमगाते रहेगा, ये हमेशा जगमगा। कौन हो ज्ञान जी? सेलिब्रेशन जरूरी है लेकिन बुद्धिमानी के साथ। जो सेलिब्रेशन बुद्धिमानी के साथ होता है उसकी खुशी कभी नष्ट नहीं होती। नहीं तो मैं कई लोगों को देखता हूँ 20 साल तक मनाते हैं, उसके 21वें साल में कहते हैं कब मनाए, मरने को मना। हम तो आज भी मनाते हैं। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि शरीर का सेलिब्रेशन खत्म हो सकता है लेकिन आत्मा का कहाँ खत्म होगा। ये तो अजर अमर है। आदरणीय श्रोतागणों, सीधी परमात्मा से जुड़ी है। आज उत्तरा के गर्भ में कृष्ण प्रवेश करे। बुझा हुआ दीपक जो अस्वस्थामा ने, बीमारियों ने बुझा रखा था, उसको किसी ने अगर जलाया है, हम कहते हैं ना 6 महीने तक कुछ हिलडुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक कृष्ण का संपर्क नहीं होगा आदरणीय श्रोताजनों कोई दीपक नहीं जलेगा। 100 दीप से 100 बुझे दीपक से 1 दीपक नहीं जल सकता, लेकिन एक जला दीपक हजारों दीपकों को जलाता है। वो एक जला दीपक का नाम कृष्ण है, जिसने आज करोड़ों करोड़ मानवता को जला के रखा है। यही सत्य है। जोर से बजाइए कृष्ण की। उत्तरा का गर्भ बच गया। इसका मतलब जितनी भी दुनिया में, मैं क्रेडिट देने की बात कह रहा हूं, जितनी भी दुनिया में आदरणीय श्रोताजनों क्रेडिट की बात आए ना तो डॉक्टर को मत क्रेडिट देना। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो नाती नातन आया फलानी डॉक्टर की कृपा है, उसने अपनी कृपा का ले लिया है अमाउंट, ले लिया कि फलाना डॉक्टर है उसने ले लिया जी। श्री कृष्ण को कहते हैं ब्रजवासी। बोलिए ब्रजवासी, बोलिए ब्रजवासी। क्यों कहते हैं ब्रजवासी? वीर्य और रज में रहकर संसार बनाने वाले को ब्रजवासी कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ब्रजवासी हम कहां से बने हैं? वीर्य से और रज से, पिता के वीर और मां की रज से। और वो कहां कौन रहता है उसके अंदर? कृष्ण रहता है। और 84 कोष मतलब 84 लाख योनि में जो एक परमात्मा रहता है। और आते कहां से हैं? लिंग और योनि के द्वारा श्री शिव और पार्वती जगत माता पिता के द्वारा हमारा अवतरण होता है और वीर और रज के द्वारा हमारा शरीर बनता है। यही सनातन सत्य है। आदरणीय श्रोताजनों, जो भागवत जी बता रहे हैं इसको कहते हैं स्व की जानकारी, खुद की जानकारी। तो आओ, ये कृष्ण की वैल्यू किसने समझा? इनकी वैल्यू पांडवों ने समझी, हम भी समझें। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का प्रेम कौन है? आओ हम सब श्री कृष्ण को बुलाएं, जिनके द्वारा ये हमारी सृष्टि बनी, हमारा शरीर बना। आओ उनको गोविंद से कहें सुध ले लो हमारी घनश्याम। अस्वस्थामा, बीमारी से कोई बचा सकता है तो कृष्ण बचा सकते हैं। आओ हम अपने परमात्मा से निवेदन करें, केवल कृष्ण ज्ञान हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ता है। 2 लाइनें हमें गुनगुनाएं। आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। ताली बजाओ। मैं 2 प्रसंग बताता हूँ आपसे। एक, इस दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई है, मुसीबत में काम देने वाला कोई अपना है, उसका नाम क्या है? सब बोलेंगे कृष्ण। क्या है उसका नाम? एक बात बताओ, आपने भी दुनिया में व्यवहार बनाए और मैंने भी बनाएंगे, लेकिन जब भी मुसीबत पड़ती है दुनिया का व्यवहार साथ नहीं देता। आपको पता है द्रौपदी ने किन से व्यवहार नहीं बनाया होगा? अपने पतियों की कितनी सेवा करी होगी एक नारी ने। अपने ससुर को कितने बार प्रणाम किया होगा? धृतराष्ट्र जी को, अपने दादा ससुर भीष्म पितामह को, इतनी बड़ी सभा में विदुर चाचा जी को, किन को प्रणाम नहीं किया? लेकिन जब चीर हरण होने लगा ना तो कोई ने साथ दिया? जब इज्जत खतरे में आई कोई ने साथ दिया? लेकिन द्रौपदी ने जब कृष्ण को इतनी सी उंगली कटी दी ना तो अपनी
चीर के और एक पट्टी बांधी थी। पूरी दुनिया से पूरी जिंदगी व्यवहार निभाओगे, मुसीबत में हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन इतना सा भी कृष्ण के लिए करोगे ना तो कितनी बड़ी हेल्प मिलेगी। ये देखिए, इतना सा चीर बांधा होगा, एक उंगली भी कितनी बनती है, लेकिन जब जरूरत पड़ी इज्जत ढांकने की तो इतना सा नहीं लौटाया, साड़ियों का ढेर लगा दिया और बता दिया मेरे लिए इतना भी करोगे ना तो मैं मुसीबत में इतना दूंगा कि तुम संभाल नहीं। ये दुनिया जिस थाली में खाती है ना उसी में छेद करके चली जाती है। तो 50 लाख का की शादी कर लेना, 56 प्रकार नहीं 600 प्रकार के व्यंजन बनाना, खाते समय कहेंगे यार गुलाब जामुन तो खट्टी सी है ना, शादी से निकलो जी तो उनकी बातें सुनो, इनको कहते हैं नमक हराम होते, खाएंगे इतना और बेचारा जिसने उतना कितनी जिंदगी तक जोड़ा होगा उसकी बुराई बताए बिना जा ही नहीं सकते, उसकी शादी में ज्यादा था चटोरे। लेकिन कृष्ण को देखिए, पांडव परिवार ने किसी एक से प्रेम किया था, उसका नाम कृष्ण है। जब दुर्वासा और उनके पूरे संत आ गए भोजन करना है, दुनिया आती है देखने की चाय पूजा पाते हैं कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक पूजा पाते हैं कि नहीं, भोजन पूजा पाते हैं कि नहीं, इज्जत ढांकने नहीं बदनाम करने हम जाते हैं। लेकिन कृष्ण आते हैं और अक्षय पात्र का एक चावल का छोटा सा कण खाते हैं और पूरे विश्व को संतुष्ट कर देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, इसका मतलब क्या है? हर मुसीबत में, हर सम्मान में अगर कोई तुम्हारी इज्जत बचा सकता है उसका नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, और ये बात समझ लीजिए, दुनिया के लिए करने से पहले कृष्ण के लिए जरूर करिए। दोनों हाथ कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, अब तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तू माने कहा चाहे न माने, चाहे तू माने कहा चाहे न माने, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, आँखों में
अपने शरीर को छोड़ते हुए धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। बाकी सबने शरीर छोड़ के वैकुंठ जाते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित आज सुबह घूमने गए और उन्होंने देखा एक गाय, एक बैल। भारत की संस्कृति में गाय और बैल का बड़ा रोल है। बैल धर्म है जिसपे शिव विराजमान होता है और गाय 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करती है। धर्म श्रोता जनों, जिस पर सनातन नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो वेद का साक्षात स्वरूप है वो शिव बैल पे सवारी करते हैं, धर्म पे सवारी करते हैं, नंदी पे, और वो 33 करोड़ देवता हैं वो गाय को अपना शरीर, गाय के शरीर में अपने आप को स्थापित करते हैं। मतलब गौ को के शरीर को ही शुद्ध मानते हैं, वो गाय में सब स्थान ढूंढते हैं। ये दोनों हमारी धर्म संस्कृति के आधार हैं और विज्ञान खोज रहा है कि कुछ सालों बाद जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर हैं, सब गाय चराएंगे। 20-25 साल बाद गाय की बहुत बड़ी वैल्यू होना है। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व ओजोन परत के संकट से, ऑक्सीजन के संकट से, उम्र के संकट से, बीमारियों के संकट से गुजर रहा है और रिसर्च चल रही है। और सत्य तब सामने आएगा, तब विश्व को लगेगा गाय का गोबर ही धन है, जिसे श्री कृष्ण ने उठाया था। आदरणीय श्रोता जनों, लोग भी उठाएंगे गोबर धन। जब भी टुकना उठाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ एक दिन सोने के लिए लड़ाई नहीं होगी, गोबर के लिए लड़ाई होगी। मेरा गोबर है, उठाना। ये समय आने वाला है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी सत्य की खोज की जाएगी तो सत्य में एक ही आधार है, श्रीमद् भागवत ज्ञान है। बोलिए भागवत महापुराण की। लेकिन संकट तो अभी वर्तमान में 50 साल बाद देखे कौन नहीं, है ना? हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म कर देंगे। तो सबसे पहले जानकारी वो जो घटित होने के पहले समझ दी जाए, है ना? सीधी कमर करके बैठे। लेट तो नहीं हो रहा है ना? 9-10 बजे तक सुनाई जाएगी। नहीं, मेरा टाइम बिल्कुल कड़ा है। मैंने महाभारत से प्रेरणा लिया है। महाभारत में लड़ने में भी सूर्य अस्त का ध्यान रखते थे। जब लड़ाई करना है तो एक ही दिन में लड़ लेते, बोले नहीं नियम से लड़ो। जब लड़ते नियम से थे तो कथा क्यों देर सवेरे करें? बिल्कुल 4 से 7 मतलब 7, ना 8 ना 7:15, ठीक है? तो आदरणीय श्रोता जन, धर्म रो रहा है कि धर्म प्रभुमि धर्म शुभ्रशरूपद्रक यद धर्म कृतस्थान सूचकस्यापि तद् भवेत्। अच्छा एक बात बताइए, इतने ज्यादा संत महात्मा बदनाम हुए पिछले 8-10 सालों में, ऐसा लगा ना कि यार धर्म बदनाम हो गए? लगा है ना? सब कहते हैं भगवान सनातन धर्म बदनाम हो गए। बनता सनातन धर्म, ए बेटा वो बुढ़िया मोबाइल रख दो, कपर गट्टू नहीं घर में। ये कपर गट्टू की आदत थोड़ी खराब है। मोबाइल इसका नाम मैंने रखा है कपर गट्टू। न सोने देता, न बैठने देता, न चैन लेने देता। आजकल तो ये कपर गट्टू बेचैन कर देता है। 5-7 लाइक कम मिल जाए तो बुखार आ जाती। भगवान लाइक कम मिल गई, कई का मूड इसी में अपसेट होता है। कई बार देखेंगे कोई लाइक, कपर गट्टू तो बेचैन कर दिया है। पहले असुर होते थे बेचैन करने के लिए, अब वो इतना सा है, फोटो डाले और 20 बार देखेंगे। मैं तो बड़ा दानी आदमी हूँ, किसी को देखता हूँ फट लाइक करता हूँ, कम से कम कहीं तो खुशी पहुँचती हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल के लेटेस्ट धर्म के रूप बदल रहे हैं जी। आप किसी को दान भोजन मत करो, लाइक कर दो। नए धर्म के रूप, परिवर्तन भी प्रकृति का नियम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, धर्म रो रहा है। और जब संत महात्मा बदनाम होते हैं, हमें लगता है यार धर्म बदनाम हो गया है, यार बड़ा बुरा सनातन धर्म। कहीं तो इसीलिए भाग गए मैदान छोड़ के, बोले सनातन धर्म बड़ा बदनाम। लेकिन ध्यान रखना, एक पुरानी कहावत है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, साफ पानी में कभी नहीं खिलता। मैं एक बात बता दूं
कि एकदा तीर्थ यात्रो पराशरो मुनि आज गाम महातेजा कालिंदी धास्तता। एक बार व्यास जी के पिताजी पाराशर जी नाव में जा रहे थे। यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि दीदियों का ध्यान बड़ा जल्दी भटकता है। आपको पता है कोई भी नई दीदी आई ना तो दीदियां कैसी होती हैं? और कुछ नहीं देखती हैं, कौन सी कलर की साड़ी है, कौन से जेवर है, कैसे दिख रहे हैं। हम लोगों को देखो यहाँ के अलावा अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ 7 दिन के लिए सोकर जाना, खूब देख ली साड़ी, खूब देख ली जेवर, खूब हो गई लड़ाई घर में। अब तो एक ही जेवर है, कन्हैया, इसी को धारण करो। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है वो कीचड़ में कमल खिलाने वाला है। आपने सुना होगा पाराशर जी को, इन्होंने बहुत बड़ी कहानी है इनकी, कि इन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा को जो नाव चला रही थी, सुनिए, हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा घबराई, अरे संत जी तुम भी बदनाम होगे, सनातन भी बदनाम होगा, मैं भी बदनाम होंगी। बोले मुझसे कंट्रोल नहीं होता जी, मैं बहक चुका हूं। ध्यान रखना, और जब बहकते हैं तो कोई केवल एक ही प्रतिक्रिया नहीं होती, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। पाराशर जी ने अपने कमंडलू में से जल निकाला, ऐसे छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का पूरे में कोहरा हुआ। मत्स्यगंधा ने बाद में निवेदन किया कि ये क्या है संत जी, ये शोभा नहीं देता। तो संत जी ने ध्यान लगाया, परमात्मा ने कहा मेरी इच्छा से हुई है ये लीला। मत्स्यगंधा के गर्भ से जो बालक होगा वो व्यास होगा, और मत्स्यगंधा सत्य बनेगी, और व्यास जी का जन्म होगा। और व्यास 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का विभाग करेंगे। हुआ भी ऐसे ही, ध्यान रखना। जैसे ही व्यास जी का जन्म हुआ, शास्त्रों का विस्तार हुआ और कीचड़ में कमल खिल गया। अब ये बात यही पूरी नहीं हुई है। आपको पता है, एक आपने चौपाई सुनी होगी, रघुपति राघव और पतित के पावन, है ना, यही है ना। अभी 5, 10, 15 साल पहले जो आसाराम बापू जी के भक्त थे ना, उन्होंने एक नई रामायण बनाई थी, जो यहाँ पे ना पुराना मानना है, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन आसाराम, ऐसा लिखा था उनकी रामायण में। तो जो उनके भक्त हूँ मैं, क्योंकि ऑनलाइन मुझे बहुत सारा जिला देखता है, छिंदवाड़ा जिला से लेकर, मैं ये बात वहां भी बता के आया। अब भी परसों से पुराण समाप्त हुआ। जिसने भी ये रामायण लिखी उसने एक गलती कर दी। पतित के पावन सीताराम थे, सीताराम हैं और सीताराम रहेंगे। आसाराम न थे, न है, न रहेंगे। जब ये भावना और ये अहंकार अपने गुरु के प्रति आने लगता है तो 13-15 साल की लड़की में मन डोल के एक बहुत बड़ा स्तंभ गिरता है। वो स्तंभ नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, जब एक अलग अलग गुरुओं की मैगजीनें, अलग अलग गुरुओं की किताबें जब धर्म बनने लगती हैं तो परमात्मा ऐसा पतन करते हैं और कीचड़ में फिर ग्रंथों का कमल खिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन कमल खिलता है। ये नहीं तो बड़े बड़े पंडाल लगने लगे थे, कहीं रामपाल जी के, कहीं बापू जी के, कहीं इनके, और लोग भागवत पुराणों को नहीं सुन रहे थे, वेदों को नहीं सुन रहे थे। क्यों? बोले हमारे गुरु जो बताएंगे, गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन माता पिता ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और असली धर्म सनातन पुराणों में है। आदरणीय श्रोताजनों, कीचड़ में कमल खिलना इसको कहते हैं। जोर से बजाइए। तो कहां जब भी पतन होता है संत महात्माओं का, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये कीचड़ है जो वासना से पतित नहीं होंगे तो इनका प्रमाण नहीं मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपको एक और बात बताऊं, शास्त्रों को मैं नए रूप में बताऊं। एक बात बताइए, एकलव्य जी ने ये